हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और बच्चों मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपनी कॉपी के चेक होने का या इम्प्रूवमेंट होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, 100 से ज़्यादा कॉपीज़ मेरे पास आ चुकी हैं पिछले 15 दिन में। तो मैं बहुत ज़्यादा इस असमंजस में हूँ कि मैं इतनी सारी कॉपीज़ कैसे चेक कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बैचेस भी होते हैं, पढ़ाना भी होता है। तो अभी लेट नाइट है, मैं अपने बैच लेके आया हूँ, तो लेकिन मुझे लगा यार एक आध कॉपी तो चेक करनी चाहिए। तो इसलिए है ना दोस्तों, अगर जिनकी कॉपी चेक हो पा रही है रैंडम बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा चेक करने की। लेकिन जिनकी हो पा रही है ना, वो अपनी कॉपी को देखें, साथ साथ दूसरे बच्चे भी इस कॉपी को देखें कि उनकी कॉपी भी इसी तरह के नंबर के आसपास होगी या इससे ज़्यादा होगी। है ना, जिन्होंने बच्चों ने मुझे भेजा है तो उनके नंबर 25 भी हैं, 30 भी हैं, किसी किसी 50 वाले बच्चे ने मुझे भेजा है। सी इंटर वाले बच्चे भी भेज रहे हैं। तो सी इंटर वाले बच्चों को मैं क्या बोलूँ कि अभी मैं फाउंडेशन वाली कॉपी चेक कर रहा हूँ राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी कॉपीज से जो कॉपी चेक हो चुकी है खुद को संभालेंगे, लिखेंगे कि भाई आपके नंबर क्यों कम आए हैं। तो आज की जो कॉपी है वो भी एक विचित्र कॉपी है। विचित्र सर, जैसे देश दुनिया में विचित्र प्राणी पाए जाते हैं तो कुछ कॉपी भी विचित्र पाई जाती है। ठीक है, भाई के हमारे, दोस्त के हमारे, बहन के हमारे, है ना, 21 नंबर ही है। तो थोड़ी सी रोस्टिंग और उसके बाद इम्प्रूवमेंट तो बनती है राइट। तो बच्चे कहते हैं सर बढ़िया लगता है आप रोस्ट करते हो, जैसी कॉपी होती है वही कहता है सर आप रोस्ट तरीके से करते हो तो सुनने में भी ठीक लगता है। तो ये जो विचित्र कॉपी आई है, ठीक है ना, तो ये विचित्र प्राणी की तरह विचित्र ही कॉपी है, दुनिया से बिल्कुल अलग। शायद जो पैरेलल वर्ल्ड में अगर लॉ का पेपर लिखा जाता होगा तो शायद ऐसे लिखा जाता होगा, दूसरी गैलेक्सी में, है ना, दूसरी मिल्की वे में चलते होंगी, ऐसी बातें, है ना, राइट। तो अगर देखो तो क्वासी कॉन्टेंट आप जानते हैं क्या होता है बहुत ही फेमस टॉपिक है, ठीक है ना, कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं होता, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। सजेस्टेड आंसर में आप देखते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मियरली मेड फॉर द परफॉर्मेंस टू हैपन दीज कॉन्ट्रैक्ट नेम साइलेंट फीचर। कुछ नहीं पता कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, कुछ नहीं पता भाई। मैंने बनाए गुल्ले और उसमें रस होना चाहिए था तो रसगुल्ले बनते, लेकिन मैंने दही डाल दी तो मैंने गुल्ले से बना दिए दही गुल्ले। तो भाई साहब ने नया ही लॉ इन्वेंट कर दिया है ना, नई डिश इन्वेंट कर दी है, दही गुल्ले, है ना। अगली बार देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स आर टू फाइंड द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। इफ द रियल ओनर इज नॉट देयर देन फाइंड द गुड्स विच हिम आफ्टरवर्ड द टाइम रियल ओनर फाइंड द फाइंडर ऑफ गुड सुटेबल इंटरेस्ट फॉर। अब भाई क्या लिख रहा है, एक बचपन में गेम खेलते थे, गेम आईसीआई के साथ हम वही गेम खेलते हैं आईसीआई को कहते हैं कि बचपन का एक गेम खेलेंगे, वर्ड स्क्रैम्बल। क्या खेलेंगे? वर्ड स्क्रैम्बल, जिसमें लॉ तो होगा ही नहीं, जिसमें लॉ तो होगा भी नहीं, जिसमें से टूटी फूटी इंग्लिश होगी, उन्हें तुम आपस में जोड़ के खुद समझ लेना तुम कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, है ना। वर्ड स्क्रैम्बल क्या गेम होता है, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया LTIHGF, अब तुम बताओ ये क्या है बच्चा खोपड़ी लगा रहा, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, पांचवी क्लास का, भाई ये क्या दे दिया मास्टर जी ने, ऐसे क्या चलेगा, है भाई, ये क्या दे दिया। तो फिर मास्टर जी कह रहे हैं अरे नलायक, चप्पल इतनी बजाऊंगा कि चप्पल सूंघ के बेहोश हो जाएगा तू। अबे ये बनता है FLIGHT। अरे तो ये जितने सारे वर्ड हैं इनसे एक वर्ड बनता है फ्लाइट। फ्लाइट प्लेन से, प्लेन वाला फ्लाइट, हवा में उड़ के जाएंगे। ऐसी मैं आईसीआई के साथ खेलूंगा। मैं आईसीआई को दूंगा वर्ड स्क्रैम्बल बहुत तगड़ा, ये यहाँ जोड़ दूंगा, ये बातें यहाँ जोड़ दूंगा, ये यहाँ जोड़ दूंगा, यहाँ जोड़ दूंगा, आईसीआई अपने आप जोड़ के अपने आप ये आंसर बना लेगा। क्वेश्चन तुम्हारा तो आंसर भी तुम बनाओ, है कि नहीं बात। क्वेश्चन तुमने बनाया, क्वेश्चन तुमने बनाया, तो अब मैंने जो लिख दिया उससे आंसर भी तुम ही बनाओगे, है ना। तो क्वेश्चन तुमने बनाया, आंसर भी तुम ही बनाओ। क्वेश्चन तुमने बनाया, आंसर भी तुम। लॉ से क्या लेना देना मुझे, मुझे लॉ से क्या लेना देना है, लॉ के पेपर थोड़ी देने आऊँ, गेम खेलने आया हूँ मैं, गेम। माइक भी इधर उधर भग रहा, कह रहा सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बच्चे के साथ। तो बच्चे को समझाऊँ कैसे, गेम खेलने आया हूँ मैं, वर्ड स्क्रैम्बल खेलूंगा, मजा आएगा। चौथी में जाऊंगा वापस, चौथी क्लास के बालक की कॉपी चेक करने को मिल रही है। ये लो भाई, नंबर तो जीरो मिलेंगे। अब देख लो, अंडर द सेल्स ऑफ गुड 1930,
ठीक है ना। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजेबल इज टू रिजर्व द राइट फॉर द गुड्स अंटिल द सेलर डज नॉट, पता नहीं क्या लिख दिया, सेल ऑफ द डिलीवरी, पता नहीं हु, ये भाई पता नहीं, पायरेट्स दैट विल द राइट ऑफ डिस्पोजेबल। एग्जामिनर कह रहा है शब्द कौन से हैं, ये सांप सीढ़ी खेल रहा भाई यहाँ पे। प्राइस फॉर द गुड्स नॉट पेड इट इज एट द सेलर पोजीशन एज द डिलीवरी इज नॉट, बस खत्म। मैंने शब्द लिख दिए हैं, मैंने शब्द लिख दिए हैं ये वाले, मैंने लिख दिए LTIGHF, मैंने लिख दिया भाई, मर्जी तुम्हारी, मैंने तो लिख दिया LTIGHF। तुम ढूंढ पाओ तो ढूंढ पाओ कौन सा शब्द है, मैंने लिख दिए। मैं तो पहले कह चुका हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, क्वेश्चन तुम्हारा है तो आंसर भी तुम ही बनाओ। क्वेश्चन तुमने बना के दिया है ना ऐसे, तो आंसर भी तुम ही बनाओगे। मैं तो स्क्रैम्बल खेलूंगा, स्क्रैम्बल। खेल लिया भाई, खेल लिए, ठीक है ना। एक आध नंबर जो मिल गया, जो मिल गया। अब इसमें देखो, ये कह रहा है ये पढ़ लो भाई, क्या पढ़ूं मैं बताओ, पढ़ लो भाई। उसके बाद आंसर रेगुलर, ठीक है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला है ना। फाइंडर ऑफ गुड्स। अब तुम अपनी इन शब्द, खतरनाक शब्दों को आईसीआई के मॉड्यूल, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मिला देना। एक मैं मिला के तुम्हें दे देता हूँ, एक मैं मिला के दे देता हूँ। 0 नंबर है। अरे भाई मेरे, ये स्मॉल कंपनी नहीं है, ये स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि जीवन में एक बात तुमने याद ही नहीं करी। तुमने पढ़ तो लिया, पर मैं भाई याद कौन करेगा, याद कौन करेगा कि ये चार लोग छोटे छोटे लोग नहीं, छोटे लोग, टुच्चे लोग। क्लास में भी ऐसे बोल के बताया मैंने, छोटे लोग। अरे 4 लोग कह रहे फालतू मत बोल, हम पे मत क्या छोटे लोग, हम छोटे लोग नहीं है। क्यों छोटे नहीं है, होल्डिंग कंपनी छोटी नहीं होती, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती, कंपनी गवर्न बाय द बॉडी स्मॉल कंपनी होती, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ही है जो स्मॉल कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी है जो स्मॉल कंपनी हो सकती है कि नहीं बात। तो जहां जब लिखा है जेड लिमिटेड पब्लिक कंपनी, तो ये भाई स्मॉल कंपनी कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। तो इसलिए आंसर मुझे ये देना था, है ना। इट इज अ सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। जेड लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। तो 4 लोग स्मॉल कंपनी नहीं होते। मुझे क्या मतलब, मैं तो 4:40 का रेशो याद कर लिया। मुझे बाकी लॉ थोड़ी पढ़ना है, मुझे गेम खेलने आया हूँ मैं तो, है ना। समझ गए तुम लॉ में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लॉ को समझ ही नहीं रहे, राइट। सिग्निफिकेंस, इन्फ्लुएंस, ठीक है, डेफिनेशन तुमने उल्टी सीधी लिख दी। फिर तुम कह रहे हो बी एसोसिएट कंपनी है, यहाँ पे ये भी एसोसिएट कंपनी है। कैसे एसोसिएट कंपनी है भाई, कैसे एसोसिएट कंपनी है, बता तो दो किस तरीके से तुम्हें लग रहा है कि ये एसोसिएट कंपनी में कवर हो रही है। बताओ मुझे, ये रही एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन, बताओ। है ना, 80 करोड़ में से 15 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, तो 20% तो है नहीं, लेस देन 20%। और लेस देन 20% में एसोसिएट कंपनी कैसे होगी, कैसे बना दी तुमने। मैं क्वेश्चन तुमने बनाया, आंसर ही मैंने बनाया, लेकिन तुम अपने हिसाब से बना लेना। पता नहीं किस तरीके से तुमने एसोसिएट कंपनी में, लॉ पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं हो रही भाई। अब देखो आखिरी बात, आखिरी बात, अब सुनना ध्यान से, है ना। अब इसको तुम कंपेयर करो। अब आती है बात, मैं इम्प्रूव कैसे करूं, इम्प्रूव कैसे करूं, हाउ, कंपेयर करो और खुद को इम्प्रूव करो, है ना। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट द आउटगोइंग पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर। बहुत बढ़िया, लॉ में ये लिखा है, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर शेल गेट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। वाह मोदी जी वाह। इट शुड गेट प्रॉफिट अप टू द डेट, प्रॉफिट भी मिलेगा, कैपिटल भी मिलेगी, ठीक है ना। और वो बिफोर लिविंग द पार्टनर एनी डेट इनकर्ड अपॉन हिम विल ऑल्सो बी लायबल। वो भैया उसका हिसाब किताब पी चुका है, बहुत बढ़िया। ही वुड नॉट बी लायबल आफ्टर द रिटायरमेंट, बहुत बढ़िया, आपस में जोड़ लेना इन सबको, है ना। अब ये तुमने लिखा कि आउटगोइंग पार्टनर के ये राइट्स होते हैं, ये राइट, ये है राइट्स, ये तुमने बना दिया अपनी मर्जी से। मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, है ना। बाकी तो फिर क्वेश्चन गलती हो गया, तुमने अपनी मर्जी से बना दिए, ठीक है। अब ये देखो, तुमने ये तो पहचान लिया मुझे आउटगोइंग पार्टनर के राइट लिखने, चलो सेक्शन वैक्शन छोड़ो। अब आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स होते क्या, असल में क्या होते हैं, असल में क्या होते हैं राइट्स, लॉ क्या कहता है भाई। तुम अपनी कॉपी, और ये रहा लॉ,
चलो मैंने मान लिया तुम्हें सेक्शन 36 याद नहीं आया, मान लिया भाई, बहुत बढ़िया, मान लिया सेक्शन 36 याद नहीं आया, बहुत बढ़िया, हमने मान लिया। अरे तो भाई ये तो कम से कम ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है, फर्ज, मेरा फर्ज बनता है रील पे रील देखूंगा, मेरा फर्ज बनता है मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये मेरा फर्ज है। रील चलाओ, राइटिंग प्रैक्टिस मत करो, मेरा फर्ज है। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है राइटिंग प्रैक्टिस की, प्लेलिस्ट। तुम मेरी प्लेलिस्ट में जाके अगर सुपर 20 क्वेश्चन भी कर चुके होते, सुपर 20 क्वेश्चन है ना, मैंने डाल रखे हैं उसमें सुपर 20, अब तक के बेहतरीन 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सिर्फ वो 20 भी ढंग से देख लिए होते ना, हर एक्ट में तो 4-4 5-5 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो वो भी नालायक ऐसी गलती नहीं कर रहे होते तुम। राइट क्या है ना, आउटगोइंग पार्टनर कैरी ऑन द कम्पीटिंग बिजनेस, कि वो जब कम्पीटिंग बिजनेस करेगा तो ये उसका राइट है, और जब वो कम्पीटिंग बिजनेस करेगा तो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ग्राहकों को सॉलिसिट नहीं करेगा, है ना, राइट। और ये बात ओवर रूल करते हैं सेक्शन 27 को। अगर सेक्शन 27 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो उसे कुछ चीज़ों के लिए है ना रोका जा सकता है, पर वो रीजनेबल होनी चाहिए, एरिया भी रीजनेबल होना चाहिए और समय भी है ना, बाकी वो कम्पीटिंग बिजनेस का राइट कर सकता है। तो भाई ये दो बातें लिखनी, एक तो ये उसका राइट है बिजनेस करने का, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड उसका राइट है। तुम क्या लिख रहे हो भाई? मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखूँ, माई लाइफ माई रूल्स, माई कॉपी माई रूल्स, मैं कुछ भी लिखूँ भाई, है ना। तो तुम क्या लिख रहे हो भाई? अब मैं तुम फिर से देख लो, अब वहाँ क्या लिखा है, सेक्शन 36 का कह रहा है, और तुम क्या लिख रहे हो? द आउटगोइंग पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर। बहुत बढ़िया बात लिख दी, ये बात तो मंगल ग्रह पे भी लोग ना समझ पाए, है ना। उसके राइट्स क्या होंगे, ये पता नहीं भाई तुमने कहाँ से उठा लिया, वो क्या लिख दिया ये, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये राइट है। तो लॉ क्या है और मैं क्या हूँ भाई? एक बार शीशे में आईने में देख लो कि लॉ क्या है, मैं क्या हूँ, लॉ क्या बना है ना, और मैं उसे क्या लिख रहा हूँ। तुम्हें पता ही नहीं लॉ क्या है, तो तुम्हारा बस एक ही इलाज है भाई, हवाई बातें छोड़ो बेकार की, जितनी भी पिछले 10 साल की MTP है, RTP है, PYQ है, पूरे पूरे पेपर 3 घंटे का टाइमर लगाकर भाई लिख कर देख लो, लिखने के बाद जो उसका सॉल्यूशन ICAI ने दिया है उससे कंपेयर कर लो। ये वर्ड स्क्रैम्बल गेम खेलने से जिंदगी तुम्हारे साथ है ना गेम खेल जाएगी, है ना। और ICAI इससे ज़्यादा तुम्हें नंबर देगा नहीं, ये भी बहुत नंबर दे दिए, 21 नंबर। तुम्हारा जो बेस्ट आंसर है ना, तुम्हारा बेस्ट आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, बताओ भाई। ये नंबर मिल रहा है तुम्हें यहाँ, 2 5 2 आधा 0 0 2 5 2 3 2 1 2 3 1 2 2। तुम्हारा सबसे बेस्ट आंसर भाई कोई नहीं है, थोड़ा बहुत ICAI ने तुम्हें यहाँ बहुत इज्जत बराबर भी तुम्हें नंबर बस यही दिए, ये तुम्हारा बेस्ट आंसर है। अगर यही तुम्हारा बेस्ट आंसर है कि बस 7 में से 3.5 नंबर ही ला पा रहा हूँ, तो भाई ऐसे पास होना मुश्किल है। अब तुम देख लो कि तुमने लिखा क्या है और आंसर क्या है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि भाई एसोसिएट कंपनी कौन सी नहीं होती, एसोसिएट कंपनी कैसे कैलकुलेट करनी है, छोटी कंपनी, 4 लोग छोटी कंपनी में नहीं आते, तुमने ये भी नहीं लिखा। तुम्हें यही नहीं लिखा आउटगोइंग पार्टनर के राइट क्या है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट भी तुमने नहीं पढ़ रखा, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है तुमने याद भी नहीं कर रखा कुछ भी, और कंपनी एक्ट भी तुमने नहीं पढ़ रखा, जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है लिखना क्या है। तो भाई गेम मत खेलो, जाके पढ़ो, कमेंट कर दो सर आपने जो मुझे आज रोस्ट किया है, मेरी आत्मा तक ये बात लग गई है, जान लगा दूंगा, मैं जान लगा दूंगा, और लॉ को रट के मानूंगा। चतुर बन जाओ, चतुर था ना 3 इडियट में चतुर,
रट डाला तो लॉ को रट डालूंगा भाई और लिख के मानूंगा, नंबर लाऊंगा 60 प्लस, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करूंगा।